तकरीबन हिंदू धर्म वाले लोग कहते हैं कि इस्लाम में कहा गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, उसको मार देना चाहिए। यही दीन का कृत्य है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो क्या केवल मुसलमान ही ऐसा सोचता है? क्या हिंदू यह नहीं मानता कि जो मंदिर मस्जिद जाता है वही धार्मिक और जो नहीं जाता वो अधार्मिक? दोनों में अंतर कहाँ है? सोच दोनों की ही एक है। और आज मौका नहीं मिलता, नहीं तो आज का हर वो व्यक्ति जो स्वयं को धार्मिक मानता है तथा दूसरे धर्म वाले को धार्मिक, वो मन में तो ये सोचता है कि मैं उन सभी का अंत कर दूं जो अधार्मिक है। यह सोच क्यों है? क्योंकि तुमने धर्म के नाम पर जो अहंकार धारण कर रखा है कि मैं धार्मिक हूं, बस यहीं पर अड़चन आ जाती है और तुम्हारा मस्तिष्क उपद्रव शुरू कर देता है। जब तक तुम सभी धर्म के नाम पर कुछ होने का प्रयत्न करते रहोगे तब तक तुम कभी भी धार्मिक ना हो पाओगे। मैं कुछ हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं आस्तिक हूँ, मैं परमात्मा को जानता हूँ, मैं हाजी हूँ, मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं कुछ हूँ, बस यहीं से अड़चन की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही तुमने यह सोचा कि मैं कुछ हूँ, वैसे ही तुमने यह भी निर्णय ले लिया कि दूसरा कुछ भी नहीं है। अहंकार का जन्म हो गया। बस यही सोच तुम्हारे मंदिर मस्जिद में भी लागू हो जाती है। एक मंदिर जाने वाला यह मान लेता है कि मैं जिस मंदिर में जाता हूं उसी में परमात्मा है। हाँ, यही सोच होती है तुम्हारी कि केवल उसी मंदिर में परमात्मा है। क्योंकि अगर ये सोच ना होती तो कौन व्यक्ति पड़ोस के मंदिर को छोड़कर 1000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर किसी मंदिर में जाता? और ये बात यहाँ नहीं रुकती कि तुम मानते हो कि उस मंदिर में परमात्मा है। ये बात तो बहुत आगे तक जाती है। उसी क्षण तुम यह भी निर्णय कर लेते हो कि मस्जिद में परमात्मा नहीं है। देखो तुम अपने ही धर्म गुरुओं को जो ये दावा करते हैं कि हमारा धर्म सबसे प्राचीन है, उसके पीछे उनका अहंकार देखो। वो साफ साफ घोषणा कर रहे हैं कि हमारे अलावा जो भी धर्म है वो धर्म ही नहीं है, वो तो पंथ हैं, केवल उनका धर्म ही धर्म है। जरा गहरे में देखो वो कर क्या रहे हैं। वो हर उस व्यक्ति के मन में जहर भर रहे हैं कि हर व्यक्ति, जो व्यक्ति मंदिर जाता है, वो हर वो व्यक्ति यह मान ले कि केवल वही धार्मिक है। जो जो अमुक धर्म के साथ जुड़े हैं वही धार्मिक है। बाकी लोगों को तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो कोरी कोरी मूर्ता की बातें करता है, धर्म सिंहासन पर आसीन होकर स्वयं का नाम ठाकुर रखकर केवल जहर ही तो उगल रहा है। और यह केवल एक ही धर्म का धर्म गुरु कर रहा है, ऐसा भी मत सोचना। तुम्हारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी के धर्म गुरु यही सिखा रहे हैं। एक सोए हुए व्यक्ति से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? धर्म में कुछ भी होना नहीं होता। धर्म तो स्वयं के मिटने का नाम होता है। और जैसे ही तुम मिटते हो, फिर कौन कहेगा कि मैं ठीक, मेरा धर्म ठीक, मेरा सबसे पुराना और सनातन धर्म? नहीं, वहां बोलने वाला ही नहीं बचेगा।
जिस क्षण तुम मिटते हो उसी क्षण वहां परमात्मा का प्रादुर्भाव हो जाता है। यह अनुभव मैं का मिटना और परमात्मा का प्राकट्य होना दोनों एक ही साथ घटित होते हैं। लेकिन जब तक तुम कुछ बनने की कोशिश करते रहते हो तब तक तुम परमात्मा से दूर ही रहते हो, और इसी बनने के कारण ही तुम स्वयं के संप्रदाय, भिन्न भिन्न संप्रदाय बना लेते हो। शंकर ने 4 संप्रदाय बनाए, बाद में 4 में से 4 शाखाएं निकल गई। धर्म के नाम पर आज 300 से ज़्यादा संप्रदाय भिन्न भिन्न धर्मों के रूप में विश्व भर में है। और तुम्हें यह जानकर यकीन भी ना होगा कि ये सभी संप्रदाय धर्म नहीं है, इनका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, मोहम्मद, जीसस, नानक, इन सभी बुद्ध पुरुषों का धर्म से पूरा पूरा लेना देना था, लेकिन इनके नामों के द्वारा गढ़े गए संप्रदायों से धर्म का कुछ भी लेना देना नहीं। अगर इनका धर्म से कुछ भी संबंध होता तो आज संप्रदायों के बीच में झगड़े होते। झगड़ा होना ही प्रतीक है कि इनसे धर्म का कोई भी तालमेल नहीं है। धर्म के नाम पर जो तुम कुछ भी बनने की कोशिश करते हो, बस यहीं से अहंकार का जन्म होता है, और तुम्हारा अहंकार तुम्हें उठाता है, तुम्हारे अहम को भरता है और दूसरे को गिराता है। यहाँ से उपद्रव आरंभ हो जाता है। तुम्हें बचपन से धर्म के नाम पर जो डराया गया है ना, तभी आज तुम धार्मिक तो नहीं हुए, धर्म भीरू हो गए। धर्म कहाँ है? क्या मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे में धर्म है? आज पूरी दुनिया में लाखों मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे हैं। अगर उन्हीं से धर्म जन्मता है तो एक प्रयोग करके देखो। दुनिया में 1 करोड़ मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे और बनाकर देखो, शायद दुनिया धार्मिक हो जाए, शायद दुनिया सुधर जाए, शायद संसार सुधर जाए, शायद तुम धार्मिक हो जाओ। दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहां धार्मिक स्थल ना हो, लेकिन धर्म कहाँ है? और ध्यान से देखोगे तो पाओगे दुनिया में धर्म स्थल भी बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया में अधर्म भी बढ़ता जा रहा है। तुम सोचते हो इन मंदिरों, मस्जिदों में जाने वाले लोग धार्मिक हो जाते हैं? अगर वो धार्मिक हो जाते हैं तो वो कौन से हिंदू होते हैं जो मुसलमानों को काट देते हैं? और वो कौन से मुसलमान होते हैं जो हिंदुओं को अपने ही राज्य से भगाकर दम लेते हैं, चाहे भगाना पड़े, चाहे उनकी हत्या करनी पड़े? संसार में सारे उदाहरण तुम्हारे सामने हैं। देखो ध्यान से उन सभी हिंदुओं को जो भगवान का नाम लेकर सभी मुसलमानों को समाप्त करना चाहते हैं, और ध्यान से देखो उन मुसलमानों को जो अल्लाह का नाम लेकर पूरी दुनिया को या तो मुसलमान बनाना चाहते हैं या मार देना चाहते हैं, उनका कत्ल कर देना चाहते हैं। क्या ये सभी उपद्रव करने वाले हिंदू, मुसलमान, क्या ये धार्मिक है? क्या ऐसा मनुष्य धार्मिक होता है? अगर हम इन्हीं को धार्मिक कहें तो यकीन कर लेना कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग कभी भी शांत, सुखी, धार्मिक नहीं हो सकते। धर्म तो वो होता है जो तुम्हें शांति दे, तुम्हारी आत्मा को प्रसन्न चित्त करे।
लेकिन तुम जिसे धर्म कहते हो वो तो पहले ही पग पर तुम्हें शांत कर देता है। चाहे पुण्य करने की चिंता हो, चाहे जप तप करने की, चाहे शांति की चिंता हो, चाहे सुबह शाम भागकर मंदिरों में आरतियां प्रार्थनाएं करने की, मस्जिदों में पांचों समय नमाज पढ़ने के लिए भागने की अशांति हो। सोचो, इतने इतने कृत्य करने के बाद भी शांति क्यों नहीं मिली तुम्हें? कहां गलती कर रहे हो तुम? कुछ तो ऐसा गलत है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। एक फिल्म आई थी, उसमें दिखाया गया था कि दुनिया के 10 सबसे बड़े बुद्धिमानों में से वो लोग किसी एक व्यक्ति को छांटकर नौकरी के लिए रखना चाहते हैं। वो उन 10 व्यक्तियों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। एग्जामिनर आता है, वो कहता है आप 10 में से किसी एक व्यक्ति को रखा जाएगा। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ा ओहदा, इस 3 घंटे के समय में तुम बाहर नहीं निकल सकते, तुम बाहर टीचर से बात नहीं कर सकते, एग्जामिनर से कुछ नहीं पूछ सकते। जो पूछेगा सो आउट, जो बाहर निकलेगा वो भी आउट। तुम्हें आपस में 10 आदमियों में जो मर्जी करना है करो। एग्जामिनर पूछता है एनी क्वेश्चन, लोग चुपचाप नामे से हिला देते हैं और वो 3 घंटे के लिए चला जाता है। और वो परीक्षा क्या होती है, वहाँ प्रश्न भी नहीं होता, वहाँ उस रूम में सबसे पहले प्रश्न पत्र ढूंढना होता है। ऐसे ही पूरी कहानी चलती है। आखिर एक लड़की वो प्रश्न ढूंढ लेती है और प्रश्न पत्र का एक ही प्रश्न होता है और वो यही होता है एनी क्वेश्चन, तो उसका आंसर होता है नो। तो सोचो ऐसी कहाँ चूक हो रही है तुमसे कि इतने मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे होते हुए भी दुनिया शांत है, अधार्मिक है, उपद्रवी है। सोचो कहाँ चूक कर रहे हो तुम। नहीं, मंदिर और मस्जिद जाने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं है, वह बहुत ही चालाक आदमी है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। यह मंदिर के नाम पर कभी भी मस्जिद जाने वाले का लहू बहा सकता है और मस्जिद जाने वाला कभी भी मंदिर जाने वाले का लहू बहा सकता है। यह धार्मिक नहीं है, यह तो धार्मिक की खोल में छुपा हुआ बहरूपिया है जो समाज से बचकर रहता है और कभी भी मौका मिलते ही अपने असली स्वरूप में आकर दूसरे को निगल जाता है। क्योंकि जैसे ही कोई भी व्यक्ति यह कहता है कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू होना ही धर्म है, उसी दिन वह यह भी मान लेता है कि जो हिंदू नहीं है वह धार्मिक नहीं है और जो धार्मिक नहीं है वो धर्मी है। उसे समाप्त करना ईश्वर की सेवा है और यही बात तो मुसलमान भी सोचता है। ठीक उसी दिन जिस दिन वह यह स्वीकार लेता है कि मस्जिद में परमात्मा है और केवल एक इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जो सही है, उसी दिन वह यह संकल्प ले लेता है, मान लेता है कि जो मुसलमान नहीं है, जो इस्लाम को नहीं मानता है, वो धार्मिक नहीं है। जो खुदा को नहीं मानता है उसे दुनिया में जीने का कोई भी हक नहीं है। और इसी प्रकार तुम्हारे संसार के सभी धर्म वाले भ्रांतियां पाले रखते हैं और समाज में शांति फैलाए रखते हैं। और बड़े मजे की बात यह है कि यह सभी छाती ठोक कर स्वयं को धार्मिक मानते हैं और दूसरे को अधार्मिक। बस यहीं से उपद्रव शुरू हो जाता है।